मेरे पास है मेरा। बढ़ती चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यूएमटी चलाना। तो आज की इस वीडियो का हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो पार्ट 3 के अंदर आज जो हम सेक्शन कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे अल्टीमेट यूनिसोस मॉड्यूल। यानी कि इस वाले सेटअप से हम जितने भी स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले फ़ोन हैं, यानी कि जितने भी एसपीडी वाले फ़ोन हैं, उनको हम फ्लैश या अनलॉक कर सकते हैं। अब जो स्पेक्ट्रम सीपीयू होता है ये आता है सस्ते मोबाइलों में, जैसे कि 5-7 हज़ार के मॉडल हो गए फ़ोन के एंड्रॉयड और कीपैड के मोबाइल में। सैमसंग के कीपैड के हो गए, तो वो जितने भी मोबाइल है कीपैड और एंड्रॉयड जिनके अंदर स्पेक्ट्रम सीपीयू आता है, उन सभी फ़ोन को हम इस वाले सेटअप से फ्लैश या अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस सेटअप को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा सेटअप है ये हमारा ओपन हो चुका है। और इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा डायग्नोस्टिक मोड यूटिल्स। तो इस ऑप्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो इस ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा एंटर DIAG। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, कीपैड हो चाहे एंड्रॉइड हो, अगर आपको उसको अनलॉक करना है, क्या करना है दोस्तों, अनलॉक करना है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा कनेक्ट फ़ोन के ऊपर। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको फ़ोन को पावर ऑफ करके कनेक्ट करना है, और जैसे ही आप फ़ोन को पावर ऑफ करके कनेक्ट करोगे यहाँ पे आपका पोर्ट बन जाएगा। और पोर्ट बनने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास कीपैड फ़ोन है तो आप करोगे रीड फ़ोन पासवर्ड, और उस फ़ोन का जो पासवर्ड है ये हमें रीड करके दे देगा। अगर आपका एंड्रॉइड है तो आप करोगे फैक्ट्री रीसेट वाई फ़ोन, उस फ़ोन का लॉक हट जाएगा। अगर आपका कीपैड है तो आपको रीड फोन पासवर्ड करना है, और अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो आपको करना है फैक्ट्री सेट वाई फोन, और आपका फोन का लॉक बड़ी आसान तरीके से हट जाएगा। उसके बाद है इसमें ये रीड फोन इन्फो। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे को फोन की इंफॉर्मेशन दे देगा, भाई कौन सा मॉडल है। उसके बाद है इसमें ऑप्शन एक स्मॉल टाइम आउट, एक बिग टाइम आउट। यानी कि अगर आपने जैसे कि किसी फोन को अनलॉकिंग करने के लिए आपने कमांड दिया से, तो यहाँ पे टाइमिंग चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज चल रही है। तो इस परसेंटेज को पूरी होने से पहले आपको फोन को कनेक्ट करना है। अगर आपने फोन को कनेक्ट नहीं करा तो आपको दोबारा से कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि टाइमिंग है वो थोड़ी कम है। तो आप टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो तो आप बिग टाइम आउट के ऊपर क्लिक करके फिर आप कमांड दे सकते हो। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है एक मोड 1 में तो है ये सब, और उसके बाद है मोड 2। तो मोड 2 ओल्ड फोन, यानी कि ओल्ड फोन के लिए अगर कोई कीपैड का आता है या एंड्रॉइड आता है ओल्ड फोन जिसका पासवर्ड रीड नहीं हो रहा है, रीसेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से भी आप उसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा फ्लैश मोड टैब। यानी कि यहाँ से हम कितनी किसी भी स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले फोन को अनलॉक कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो कीपैड हो, बाय सीपीयू टाइप भी बाय मॉडल टाइप भी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आईटेल। तो आईटेल के अंदर ये जितने भी आईटेल के मॉडल है सभी आ गए इसमें। अब जैसे कि मुझे आईटेल A13 प्लस को अनलॉक करना है, तो मैंने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लिया, ब्रांड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो में मुझे कमांड देनी है कि मुझे उसमें करना क्या है। अगर मुझे FRP हटानी है तो FRP के ऊपर क्लिक करना है। अगर लॉक और FRP हटानी है, दोनों ही है उसके अंदर, तो मुझे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, रीसेट यूजर डाटा एंड FRP। अगर उस फोन का डाटा इंपॉर्टेंट है और एंड्रॉइड वर्जन लो है तो हम इसको एक बारी ट्राई कर सकते हैं इस ऑप्शन से, लो लेवल फॉर्मेट यूजर डाटा। इससे लो कट जाएगा और डाटा बच जाएगा। और ये है सेफ फॉर्मेट, ये भी सेम वही है, डाटा बचाने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, पर उसका एंड्रॉइड वर्जन है वो लो होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सैमसंग में देखते हैं। तो सैमसंग में बस ये कीपैड के ही मॉडल दे रखे हैं हमारे को। अगर हमारे पास ये फ़ोन आए तो हमें यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम करेंगे रीड फ़ोन पासवर्ड के ऊपर क्लिक और एग्जीक्यूट। और फिर हमें फ़ोन को उसकी बूट की के साथ कनेक्ट करना है, और ये हमारे को यहाँ पे पासवर्ड रीड करके दे देगा। जैसे कि आपने फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको दिखाया था, वो तो फर्स्ट ऑप्शन में तो पावर ऑफ करके पासवर्ड रीड करके देगा। इसमें क्या है कि हमें बूट की दबानी पड़ेगी, जैसे कि कीपैड में होती है ना बूट की, ओ होम बटन। तो होम बटन दबा के हमें फिर उस फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास फोन आया है स्पेक्ट्रम चिप वाला, उसका ब्रांड तो दे रखा है,
पर मॉडल नहीं दे रखा, जैसे सैमसंग में मॉडल नहीं दे रखे, तो उन फोन को आपको कैसे अनलॉक करना है। और जैसे कि सैमसंग का एक B310E, ये भी कीपैड है। अब इसका तो मॉडल नहीं दे रखा, तो इन फोन को हम कैसे अनलॉक करेंगे, तो इन फोन को हम अनलॉक करेंगे जिनका ब्रांड और मॉडल नहीं दे रखा, तो उनको हम अनलॉक करेंगे बाय सीपीयू टाइप। तो मैं जाऊंगा जेनिक सीपीयू में। उसके बाद मुझे यहाँ पे सीपीयू का नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे कि जो वो फोन है B310E, उसके अंदर जो सीपीयू लगा है वो 6530 सीपीयू लगा है, तो मुझे 6530 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कमांड देनी है, कीपैड है तो मैं करूंगा रीड फोन पासवर्ड और एग्जीक्यूट। उसके बाद मैं फोन को बूट की दबा के कनेक्ट कर दूंगा, और ये जो फोन का पासवर्ड है ये हमें रीड करके दे देगा। तो सेम अगर आपको कोई मॉडल या ब्रांड नहीं मिलता है, तो आपको जेनरिक सीपीयू सेलेक्ट करने के बाद उस फोन का जब आप सीपीयू निकालोगे नेट से, तो आपको यहाँ पे सीपीयू का नंबर टाइप कर देना है। कीपैड हो चाहे एंड्रॉइड हो, दोनों ही आप इजी तरीके से यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा फ्रीमवेयर फ्लैशर। फ्रीमवेयर फ्लैशर यानी कि इस ऑप्शन से हम किसी भी कीपैड हो चाहे एंड्रॉइड हो, स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले फोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो ये दे रखा है सबसे पहला ऑप्शन, ओपन पैक फाइल, यानी कि जिस भी फोन को हमें फ्लैश करना है, यहाँ पे हमें उस फोन की फाइल लोड करनी पड़ेगी। जैसे कि मीडियाटेक के जो फोन होते हैं उनके अंदर स्केटर फाइल चलती है, क्वालकॉम के अंदर रो प्रोग्राम पैच चलती है। ऐसे ही जितने भी स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले फोन है, जब आप इनकी फ्लैश फाइल नेट से डाउनलोड करोगे, तो फ्लैश फाइल के अंदर एक पार्टीशन मिलेगा पैक फाइल, तो वो होती है इसका पार्टीशन। तो वो फाइल हमें इस टूल के अंदर सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, सैमसंग B310E फ्लैश फाइल, ये कीपैड की फाइल है, शॉर्ट फाइल है। तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से दिखते हैं पैक फाइल, और आप इसको कैसे सिलेक्ट करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, और अब हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, और अब मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा पैक फाइल। तो हम जाएंगे फ्रीमवेयर में, और जैसा कि आप देख सकते हो इसके ऊपर लिखा है पैक फाइल, तो ये हमारा इसका मेन पार्टीशन। तो हमें इस फाइल को अब टूल में सेलेक्ट करना है। तो मैं करूंगा ओपन पैक फाइल के ऊपर क्लिक। फाइल है मेरी डाउनलोड में, और ये आ चुकी है B310E, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जैसे ओपन पैक फाइल के ऊपर क्लिक करा, हमारी फाइल सिलेक्ट हो गई है। अब मुझे करना है फ्लैश फोन के ऊपर क्लिक, और फोन को कनेक्ट कर देना है। अगर एंड्रॉइड है तो आपको प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करना है पावर ऑफ करके। अगर कीपैड है तो कीपैड के अलग अलग बूट की होती है, पर अधिकतर जो बूट की होती है वो होती है होम बटन। उनके अंदर जो बीच वाला बटन होता है ना कीपैड के अंदर, तो उस वाले बटन को हमें प्रेस करके डाटा केबल लगा देंगे, तो हमारा फोन है वो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें ऑप्शन दे रखे है ओपन XML फाइल रीड फ्रीमवेयर, तो ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये ऑप्शन भी किसी काम के नहीं है। उसके बाद है ADB फास्ट बूट। तो ADB फास्ट बूट अब मैं बता दूं, आपके मोबाइल ADB फास्ट बूट मोड से अनलॉक नहीं होते हैं। ADB मोड होता है जैसे कि जब हम फोन की सेटिंग में जाते हैं, अबाउट में जाते हैं, और हम फोन के अबाउट में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन को ऑन करते हैं, बिल्ड नंबर के ऊपर क्लिक करके, या MI का है तो MIUI वर्जन के ऊपर क्लिक करके, तो उसके बाद फोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। उसके बाद हम फोन की सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन में जाके OEM अनलॉकिंग ऑन कर देते हैं और USB डिबगिंग ऑन कर देते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो फोन है वो ADB मोड में कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम फोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो कुल मिला के अब जो ADB और फास्ट बूट मोड है, अब ये मोबाइल में वर्क नहीं करता है, क्योंकि की सिक्योरिटी आई हो चुकी है, कंपनी ने अपडेट दे दी है कंपनी, और अपडेट देने के कारण अब ये जो ऑप्शन है ये हमारे वर्क नहीं करते। तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो है यूटिल्स का। तो यूटिल्स के अंदर भी कुछ खास नहीं है, बस ये हम यहाँ से डिवाइस मैनेजर है वो ओपन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो हमने फाइलें बैकअप करी है हम फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, और हम यहाँ पे लोडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो इसमें जो ऑप्शन थे, ये मैंने सभी ऑप्शन का आपको बताया कि किस ऑप्शन का क्या यूज है। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन दर्शकों को हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, LED LCD रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में और बहुत ही सरल भाषा में करना चाहते हैं, तो वह स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।